नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज दिनांक है 3 फरवरी 2021 दिन बुधवार और सुबह के बज रहे हैं 6। तो बड़े ही कम शब्दों में ये कहना है कि आपका एग्जाम का जो दिन है वो बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, अर्थात सिर्फ 14 डेज बचा हुआ है। उस दौरान आप बिल्कुल घबराएं नहीं और आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। और हमारा जो सेशन है वीडियो सेशन और भी बहुत महाशय का सेशन होंगे यूट्यूब पर, उन सभी का देखते रहें। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर क्वेश्चन का जवाब देना है सिर्फ 50 और क्वेश्चन दिए रहेंगे 100। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और बेफिक्र होके खाना खाइए, सोइए। और हमारा जो है सेशन, बहुत सारे महाशयों का भी सेशन सेशन आप देखते रहिए। आज का जो इस वीडियो है, ये आज सेशन है, उसमें हम मैराथन क्लास का तीसरी कड़ी है, जिसमें हम गणित का मॉडल सेट का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सिर्फ 50 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और उससे आगे अगले 50 क्वेश्चन का दूसरे कड़ी में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज का पहले क्वेश्चन की तरफ। परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है किस रूप में? तो p बाय q के रूप में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये p बाय q। उसके बाद है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो आपका ऑप्शन है 1.7 के ऊपर ये पार इसको बोला जाता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। दो तो परिमेय संख्या है भाई साहब, तो ये भी नहीं होगा। तो √2 क्या हो गया हमारा? अपरिमेय संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग भी बनाए होंगे कि वास्तविक संख्या जो है सो ऐसे करके पढ़े होंगे, जो क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? वास्तविक संख्या। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? फिर वही क्वेश्चन, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, और इतने बार हम अध्ययन कराएंगे कि आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। ठीक है, तो 4 का क्वेश्चन आपका है 20.23। ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ये क्या है? 120 1200 1200। ये क्या हो गया हमारा? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि पी एक्स इक्वल टू 2x+3 का एक शून्य k है, तो k का मान क्या होगा? जैसे कि 2x+3 इक्वल टू 0, और ये क्या है? रैखिक है, तो इसका जो शून्यक होगा केवल और केवल एक ही होगा। मतलब k का मान एक नहीं होगा, इसका जो शून्यक होगा केवल एक होगा। इसे हम 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, और x इक्वल टू क्या होगा? -3/2, जो कि बराबर है किनके? तो k के। तो भाई -3/2 कहाँ हो? यहाँ हो। तो चलो, ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसका फिर शून्य है के। अरे बाबा, के है तो फिर क्या करेंगे? -b/a, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? तो देखो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हमको क्या करना है? 0 करना है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/a। चलो, ये थी जानकारी जो मैंने कर दी। जनहित में जारी संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को सम्मिलित कर ले जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर। ठीक है, चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ओके, जिसमें x और y दो चर है, इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका व्यापक आपको होगा, ये होगा माइनस ना, ना पावा ना, ये माइनस है यहाँ, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ भी माइनस है, नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये?
चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, जीरो इक्वल टू किसके है, जीरो के बराबर है। इसमें वाई का मान बोल रहा है बताने के लिए कि ये कौन सा होगा। ये होगा एक्स माइनस सी अपॉन बी, बिल्कुल नहीं। एक्स प्लस सी माइनस बी, बिल्कुल नहीं। माइनस एक्स प्लस सी इक्वल बी, बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर है हमारा, सी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसमें y इक्वल टू है जीरो, तो x का मान क्या होगा। देखिए y जो, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है और y का मान जीरो है, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। एक्स टू द पावर एन माइनस वन का एक गुणक एक्स प्लस वन है, तो एक्स का मान निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से एक सम पूर्णांक होगा, तब ये इसका मान प्लस होगा। और यहाँ पर माइनस है तो इसका सम जब तक नहीं होगा, अर्थात ये दो या चार या छः जब तक नहीं होगा, तब तक ये इसका फैक्टर जो है सो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे ये सारे क्वेश्चन, आपको एक बात बता दें कि हमारा जो मैट्रिक एग्जाम खत्म होगा तो हमारा लाइव सेशन चलेगा इस तेजस क्लासेस पे। तो आप अपने भाइयों, बंधुओं, बहनों, दोस्तों, गर्लफ्रेंड सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने में फायदा है, क्योंकि हम हर दिन एक साइंस का और एक मैथ का वीडियो लेके आएंगे और इसको आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। उसके बाद है द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल बी, विवेचर बोल रहा है डी इक्वल टू, तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओहो, बी का मान क्या है, माइनस फोर, माइनस फोर, ए का मान क्या है, टू, और सी का मान क्या है, देखिए यहाँ पे ए, इसका क्या फॉर्मेट होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए का क्या है, कोफिशियंट टू है, और बी का क्या है, माइनस चार है, सी का क्या है, थ्री है। इसलिए यहाँ पे कर दिया तो चार चौक सोलह, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पर सम रहेगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और चार गुना आठ दिया चौबीस, माइनस चौबीस बराबर हो जाएगा माइनस आठ। ये है हमारा आंसर 13 का 3। चौथा है द्विघात समीकरण के मूलों के योग का मान क्या है, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है। हम सभी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि अल्फा और बीटा अगर मूल्य होंगे तो इसका मान क्या होता है, इसके योगों का, माइनस बी बाई ए। तो बी का मान है दो और ए का मान है एक, अर्थात माइनस दो बाई एक, अर्थात माइनस दो। हमारा आंसर होगा 14 का ए। 15 क्वेश्चन है, एम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एम के दो मूल वास्तविक होंगे यदि m इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू जीरो वन, m इक्वल टू प्लस माइनस वन, d इक्वल टू, माने d का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, c। जब m का मान प्लस और माइनस वन होगा तभी इसका आंसर क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, एपी है, ये सीरीज में दिया हुआ है एपी 3, 13 और 23 का सार बनकर, अर्थात कॉमन डिफरेंस मांग रहा है। ये है 3, 13 और 23। 23 से 13 घटाएंगे तो होगा 10 और 13 से 3 घटाएंगे 10, अर्थात ये तो एपी में इस बोला ही था कि है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आपका आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है 17 का, जो समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 18 है। अर्थात देखिए इसमें एपी जो हमारा दिया हुआ है क्या है, 3 है, 8 है, 13 और 18, जिसका देखिए पीएन कितना है, 78। हमको ये एन का मान हमको निकालना है, ठीक है। पहला पद है 3 और कॉमन डिफरेंस जो है सो है 5। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन कितना है हमारा, 78। ए कितना है, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 5। 78 में से 3 गया 75, इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू 5। अब यहाँ से यहाँ इसको काट देंगे तो n माइनस वन हो जाएगा 15,
n इक्वल टू हो जाएगा 16, अर्थात 16वां पद जो होगा सो हमारा क्या होगा। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सारवंत टी है तो एक्सवां पद क्या होगा, अर्थात टी एक्स इक्वल टू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, यही डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। ठीक है, हम बता दें आपको कि मेंसुरेशन और मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति से जुड़े जितने भी फॉर्मूले हैं 10वीं क्लास में उनका वीडियो मैंने बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देखकर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, परीक्षा जाने से पहले जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर है कि एबीसी में डीई पैरेलल क्या है, एई पैरेलल सॉरी डीई पैरेलल क्या है, बीसी है, क्या है आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई जो है सो पैरेलल है किसके, तो बीसी के। तो ए डी इक्वल टू 5 दिया है और डी बी इक्वल टू 3 दिया है, तो ए इक्वल टू ई सी क्या हो जाएगा, ये भी 5/3 हो जाएगा। ये हमारा थेल्स प्रमेय में आधारित प्रश्न था। फिर 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही भी आपका थेल्स प्रमेय का है, जिसमें होता है आपका ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू ए ई इक्वल टू ए सी, इनमें से तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर भी अगर दिया है तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए डी का क्या है 4, डी बी का क्या है x-4, ए क्या है x-3 और ये है 3x-19। ठीक है, तो क्या किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 4 दिया 12x माइनस 19 चौक 76 इक्वल टू x-3 इक्वल टू x-4, क्या हो जाएगा x इंटू x-4 -3 तो x-4, तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 76 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इधर देख लेते हैं हम क्या हो गया 12x माइनस 76 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, क्या हो जाएगा 12x इधर आएगा तो 90x, ठीक, और माइनस 76 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x और ये 6 2 8 और 7 1 8 मतलब माइनस 88। अब क्या किया जाए 88 को, तो 88 का हम क्या करेंगे, ये आप करेंगे तो 44 2 22 2 11, मतलब हमको क्या करना है कि 11 और 6 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x माइनस 88, ये हो जाएगा x माइनस 11 और हो जाएगा x माइनस x प्लस 8। ठीक है, तो इसमें x बराबर -8 होगा। ठीक है, तो -8 होगा तो ये यहाँ पर -8 रखेंगे तो -8 और -3 कितना हो जाएगा -11, जो कि यहाँ पर 4 है, संभव नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर संभव भी है अगर -8 भी रहेगा तो हमारा ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे x इक्वल टू कितना है तो 11, तो 11 हमारा ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 8 ही का है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू एक त्रिभुज है आपका एबीसी, ओके, कोण है ए इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, ए ये हो गया ए बी और सी, ये है ए, जिसमें ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी है 12, ए डी ओके, ए डी लंब है कहाँ पे तो बीसी पे, तो ए डी का मान क्या होगा।
ये आपका ज्यामिति का बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है हमारा। 21वां। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें कोण ए है 90 डिग्री। ओके, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी ए सी, जिसमें क्या है ए है 90 डिग्री। ठीक है, ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 12, तो बी सी हो जाएगा 13। तो ए डी क्या हो जाएगा? ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब बी सी। तो क्या हो जाएगा? तो ए डी का मान जो है सो आपका 25/13 हो जाएगा। ठीक है, अब 22वां क्वेश्चन के तरफ चलते हैं कि दो बिंदुएं हैं, 2 और -2। फिर एक क्यू बिंदु है जो -2 और 2 है, उसका रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो क्या हो? तो ये जो है सो जीरो है, क्योंकि देखिए 2 और -2 को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, और इसे फिर 2 से भाग देंगे फिर भी जीरो हो जाएगा। फिर उसी प्रकार -2 और 2 को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, और उसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो होगा, जो कि वह का नियामक होगा। ठीक है, वह का वह मान क्या है जिसके लिए पी 2-3 और क्यू 10 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, जैसे कि देखिए आपको पी क्यू बराबर कितना मान हो जाएगा आपका 2-10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का मान कितना है 10, तो ये स्क्वायर जो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये 10 में से 2 गया 8×8 = 64 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। तो देखिए 100 और इसमें से 64 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। तो क्या है -3 - y का होल स्क्वायर। अब ये इस साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 36 हो जाएगा, इसका रूट अंडर अर्थात 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -3 - y। तो -y बराबर क्या हो जाएगा 6 + 3 अर्थात 9। तो y का मान क्या हो जाएगा -9। ठीक है, इसका ऑप्शन y का वह मान क्या है जिसके लिए y का मान क्या हो जाएगा -9। ठीक है, जिसके लिए बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका? हाँ, ये हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका एक मान हुआ। अब दूसरा मान देखिए, यहाँ पर रूट अंडर 6 है तो ये क्या हो जाएगा +-6 होगा, तो जिसमें हम यहाँ पे लिए प्लस वाला 6। अगर -6 लेते हैं, अगर हम -6 इक्वल टू -3 - y, तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 +3 अर्थात -3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो 3 और -9, ये जो मान होगा सो क्या हो जाएगा हमारा y का 2 मान होगा, जिसमें क्या होगा आपका इसके बीच की दूरी आपका इतना होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है, तो ये क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो -4 और -6 किस चतुर्थांश में है? तो ये चतुर्थ में नहीं है, ये तृतीय में है। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड है। आपको हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का एक वीडियो बनाए हैं, आप वहां से भी जा सकते हैं। और उसमें हम बताए हैं कि ये कैसे हुआ। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान आपका cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर cos π/3, पाई का मान होता है 180। तो 180 को 3 से भाग देंगे तो 60। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा? cos 60 का मान आपका हो जाएगा 1/2। नहीं, ये 30 का मान होता है। ठीक, 1/√3, ये इसका मान नहीं होता है, तो इसका मान ये हो जाएगा 27 का सी। सही है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए ये जो है सर साइन 30 का मान होता है, तो ये कितना हो जाएगा cos 60 का मान हो जाएगा। ठीक, और ये जो है सो साइन
60 का मान होता है, अर्थात ये किसका मान हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो देखिए 8 कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 8 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 29 क्वेश्चन, cos 48 माइनस sin 42 का मान हम जानते हैं, हम आपको उस वाला वीडियो में बताए भी थे कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो sin 90 माइनस 48 अगर लिखा है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये cos 48। ठीक है, और ये sin 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा, sin 42। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 42, तो sin 42 से 42 कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। एक उदक स्तंभ की ऊंचाई 7/√3 है। अच्छा मान लीजिए यही है आपका 7√3 इसकी ऊंचाई है, तो उसके छाया की लंबाई 21 मीटर है, ये 21 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, ये कोण बोल रहे हैं मानने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको मान लीजिए अगर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू पी सी। तो टेन थीटा का मान हमको बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो ए बी का मान है सो हमारा 7/√3 है, और ये 21 है, तो इसे 1/√3 के अति से कटेगा। ठीक है, ये आपको 7 या 21 और √3 को अगर √3 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये रूट, तो 1/√3 कितना के बराबर, तो 10 30 के बराबर, तो थीटा का मान कितना हो गया, 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर 32 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक वृत्त पर खींची गई रेखाओं की लंबाई क्या होगी। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, जैसे कि आपका ये हो गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, अर्थात यहाँ से, मतलब ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर यहाँ से खींचा गया है, तो इसकी लंबाई, खींची गई रेखाओं की लंबाई क्या होगी, ये इस रेखा की देखिए, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कितना है, 6, ये कितना है, 8, तो देखिए 36, तो आपका हो जाएगा 64 में से 36 गया तो कितना, 14 में से 6 गया 8, और 5 तो 28, अर्थात 2√7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है। यदि वो PQ एक समबाहु त्रिभुज हो तब OQP बराबर है। देखिए इसको हम बताते हैं, एक मिनट। देखिए ओ केंद्र वाली एक वृत्त है, ओ केंद्र वाली एक वृत्त है, वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है। यदि OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तब OQP कितना होगा, OQP ये कितना होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो आपका ऑब्वियसली 45 होगा, क्योंकि ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, तो ये और ये कोण, अब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। क्या ये सही है, नहीं। आपका तो ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री है, तो आपका ये कोण के सामने को ले, ये और इस सामने को ले, अर्थात ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। मतलब जितना आपका ये रेडियस रहेगा, ये रहेगा ठीक, उतना भी स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी, और ये आपका 45 डिग्री और ये 45 डिग्री हो जाएगा। 33 क्वेश्चन हमारा हो गया। और 34 क्वेश्चन हमारा, किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहा है। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है, तो अंतःवृत्त। किसी वह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती, किसी वह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ 2 ही। जैसे कि किसी ये आपका वृत्त है, तो यहाँ से आप कितने स्पर्श रेखा, ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे आप खींच दीजिएगा, यहाँ से आप सिर्फ यहाँ पे खींचिएगा और यहाँ से यहाँ पे खींचिएगा, ऐसे
सिर्फ दो ही, ऐसे नहीं खींच सकते हैं, नहीं ऐसे खींच सकते हैं। तो किसी बाहरी बिंदु से कितना स्पर्शरेखा खींच सकते हैं तो किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या एक 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए मतलब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आपका त्रिज्या है तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए पाई ए स्क्वायर इंटू पाई बी स्क्वायर, ये पाई से पाई कट गया तो कितना हो गया ए स्क्वायर में ना स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। यदि एक पहिया की त्रिज्या इतना मीटर है तो एक उसकी तरह एक जगह अर्थात इसको परिधि 2 पाई आर, ठीक, तो 2 गुने 22 बट्टा 7 गुने 21 बट्टा 22, ये कट गया 7 1 अर्थात 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 949 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना होगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर हुआ अर्थात 22 बट्टा 7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 49 पाई, तो मतलब इसके पाई ये लीजिए तो ये कट गया तो आर का मान कितना हो जाएगा 7, तो इसका डी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दो बेलनों की त्रिज्या का इसका मेंसुरेशन का भी वीडियो बना दिया है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो इनकी ऊंचाइयों का अपना इतना है तो आयतनों का अनुपात देखिए। सबसे पहली बात, हम आपको जब इस मेंसुरेशन वाले वीडियो बनाए थे तो उसमें हम बताए थे कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए अभी आपको एक मॉडल सेट दिए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो हमेशा पूछा जाता है। देखिए दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात अर्थात R1 इंटू R2 कितना है 2:3 और हाइट कितना है 3:2। इसका जो ऊंचाई इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई माने पाई R1 स्क्वायर एच H1 पाई R2 का स्क्वायर और H2, पाई पाई से कट गया तो R1 स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक, H1 कितना है 3। अब देखिए R2 कितना है हमारा 3, 3 तिया 9, दो दो और ये हो जाए तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 अर्थात कितना हो गया 2:3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 41वां क्वेश्चन की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि ऊंचाई इसकी त्रिज्या के 3 गुनी है, मतलब ऊंचाई जो है हाइट जो है सो क्या है इसका 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए लंबवृत्तीय का क्या होता है आयतन, एक होता 3 पाई आर स्क्वायर एच, देखिए एक होता 3 हो ही करेगा पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 r स्क्वायर, तो ये कट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा पाई आर क्यू इसका आंसर ये हो जाएगा। एक घन और उसके अंदर फिट बैठने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, जैसे देखिए घन का आयतन होता है क्या होता है 1 और गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तब देखिए जैसे कि एक घन होगा, हाँ माने घन भी तो आपका स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका रेडियस माने कि इसका साइड होगा वो क्या होगा गोला का, ये आपका गोला का क्या हो जाएगा तो आपका डायमीटर हो जाएगा, तो इसका रेडियस इसका आधा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, तो इसका r/2 हो जाएगा, r/2 का क्या मतलब इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब a/2 का अगर a इसको मानते हैं तो a³ बट्टा 4/3 पाई, अब देखिए a³ हो जाएगा और ये 6 जो है नीचे में 6 हो जाएगा, तो आपका देखिए a³ से a³ कट गया, अब देखिए 4 पाई नीचे ऊपर हो जाएगा 18। ठीक है, 9 दूनी 18 2 दूनी 4 अर्थात कहीं गड़बड़ तो हो गया। 42वां क्वेश्चन है कि एक घन और उनके अंदर फिट बैठे वाले गोले का आयतन का, देखिए घन आपका ये हुआ मतलब घन आपका स्क्वायर का ही मतलब ऐसे वाला होता है, मतलब स्क्वायर ही रहता है, तो इसमें जो गोला बैठेगा तो गोला का क्या हो जाएगा इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक, तो इसका गोला का जो त्रिज्या होगा सो इस घन का जो है सो उसका जो एक भुजा होगा उसकी आधी होगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसका साइड है ए तो उस गोले का जो है सो क्या हो जाएगा a/2, तो इसका जो आयतन होगा कितना होगा a³ और इसका कितना होगा आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ मतलब a/2 का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा a³ बटा 8। ठीक है, a³ बटा 8,
और देखिए ए क्यू से ए क्यू कट गया और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये 6 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 43, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर के घन वाले कितना में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 43 का जो है सो आपका आंसर हो जाएगा ये 25, 125 होगा। आपको इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा देखिए, 5 गुने 5 गुने 5 कितना होगा 125, और 1 गुने 1 गुने 1 मतलब 125। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। देखिए 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या हो जाएगा, त्रिज्या है तो यह क्या हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। देखिए 7 से 7 31 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 22 × 7 = 184 और 28 को गुना कीजिए, 56 में 132 13 मतलब आपका ये आंसर होगा। क्योंकि एक नीचे में 3 भी है तो आपको इसमें देख लिया 3 नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आपका 45 का आंसर जो है सो आपका डी हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या यही है 3 5 2 5 7 8 5 का बहुलक क्या होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 ही होगा इसका आंसर। हाँ, किसी असीमित बनने का माध्य और मध्यकम से इतना है तो बहुलक क्या होगा, ये आपका ये सब आपका ये सभी क्वेश्चन जो है सो आपका डायरेक्ट माध्यमिका से है। ठीक है, तो 47 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फिर 48 का है सो ये डायरेक्ट फार्मूला का है क्वेश्चन, तो 48 का क्वेश्चन भी एक हो जाएगा क्योंकि ये माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर जो होता है सो बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से अगर आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, देखिए 48 क्वेश्चन, देखिए ये आपका क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया। देखिए तो इसको आप क्या है, ये माध्य है, इसका माध्य है, इसका दोगुना और इसका तिगुना करके जो इसका अंतर निकालेगा तो वही क्या हो जाएगा, तो आप कीजिएगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिक्के को छाने पर चिताने की प्रायिकता क्या है 1/2 है, किसी घातांक की प्रायिकता नहीं होने की क्या है, तो आपका -1, क्योंकि -1 निगेटिव की कोई प्रायिकता नहीं होती है। तब तक चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।